तो दोस्तों कैसे आप लोग। मैं तारिक अजीज सैयद फिन सब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है एसआईपी का। अगर आप ड्यूरेशन जितना ज़्यादा हो पाएगा तो कैसे आप अपना फंड को 10 करोड़ तक पहुंचा पाओगे। अगर कोई बंदा 25 साल में एसआईपी स्टार्ट कर रहा है या 30 साल में या 45 में या 55 में या 60 में, तो क्या उनका कॉर्पस 60 साल का एज में क्या बैठेगा। आज का वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलैबोरेट करूंगा कैसे करके अपना कॉर्पस को आप 10 करोड़ पहुंचा पाओ। यहाँ देखिए एसआईपी एज पर द ईयर एज, अगर 10 करोड़ तक आपको एसआईपी पहुंचाना है तो आपको 25 इन द एज ऑफ 25 ईयर्स में आपको मात्र 11,200 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एसआईपी करना पड़ेगा, जहां आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 47,04,000। अगर आप 30 साल का एज में तो आपको 22,000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एज इन द 60 साल तक में 30 साल तक आपको 79,20,000 देना पड़ेगा। 35 साल में अगर स्टार्ट करता आप एसआईपी तो आपको 43,000 का एसआईपी करना होगा। आपका कॉर्पस में टोटल इन्वेस्टमेंट आप 60 साल तक करिएगा 1,29,00,000। अगर आप 40 साल का एज में अपना एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको 86,000 का एसआईपी स्टार्ट करना होगा। अगर आपको 10 करोड़ तक आपको 60 इयर्स में कॉर्पस देखना है तो आपको 40 इयर्स में 86,000 का एसआईपी स्टार्ट करना होगा। आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होगा 2 करोड़। अगर आप 45 का एज में अगर स्टार्ट करते हैं एसआईपी तो आपको 1,80,000 का एसआईपी स्टार्ट करना होगा, जहां अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा आपको 3,24,00,000। अगर आप 50 इयर्स में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको 4 लाख का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा एसआईपी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एक बंदा 25 साल का एज में जब स्टार्ट किए थे एसआईपी तो उनको देना पड़ा मैक्सिमम जितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है, तो उनका कॉर्पस खरा बैठ गया 10 करोड़ का कॉर्पस खरा बैठ गया इन द एज ऑफ 60 इयर्स। जो बंदा 50 इयर्स में एसआईपी स्टार्ट किया फॉर 4 लाख का, तो उनको 10 करोड़ कॉर्पस बना पड़ा। आफ्टर 10 इयर्स के बाद 10 करोड़ कॉर्पस बना पड़ा, जिसमें उनको देना पड़ा है, आपको आप देख पा रहे हो कितना देना पड़ा है, 4.83 करोड़, 4.80 करोड़। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है जितना जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको उतना ही कम एसआईपी अमाउंट एसआईपी अमाउंट स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप 10 करोड़ तक कॉर्पस बना पाओ, जिसमें आपको देना भी बहुत कम पड़ रहा है। 10 करोड़ कॉर्पस के लिए आपको 47,000 देना पड़ रहा है, 47 लाख देना पड़ रहा है, जहाँ 11,000 करके एसआईपी चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ईजीएस्ट वे, आप जितना जल्दी हो सके एसआईपी को स्टार्ट कीजिए। तो इसमें आपको आप तो समझ पा रहे हो सर कि एसआईपी को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपका कॉर्पस दिखना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। क्योंकि जितना कम एज में आप कॉर्पस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम लोग 8वां अजूबा बोलते हैं, तो वो आपका काम करता है। तो बहुत बढ़िया रहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए, और अगर आपका एज कम है तो शुरू कर दीजिए अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैं तो यहाँ दिखाया हूँ स्क्रीन में, मात्र 11,000 से अपना कॉर्पस को 10 करोड़ तक पहुँचा सकते हैं इन द एज ऑफ 60 ईयर्स में, जो आपके लिए बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट करेगा। और ये पेंशन का इश्यूज़ भी बहुत क्लियर कर देगा आपको। आने वाला कल पेंशन बहुत बड़ा इशू है, जहाँ आफ्टर 60 ईयर्स के बाद के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये आपका ओवरऑल आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी को स्टेबल भी कर देगा आपको। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।